सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पर पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह भेजी चादर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम के चादर भेजने को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने हमला बोला है। यासूब अब्बास ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ चादर भेजी और पीएम के चादर भेजने को लेकर मौलाना यासूब अब्बास ने बयान दिया है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव है यासूब अब्बास, जिन्होंने बयान दिया है। उस चादर को लेकर जो आपत्ति जताई है, बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर की दरगाह में चादर भेजी है, उस चादर को लेकर जो आपत्ति जताई है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चादर 10वीं बार अजमेर की दरगाह पर भेजी गई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर, और उनको सब हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, सिख, ईसाई सब मानते हैं। लिहाजा अजमेर की दरगाह को विवादित बताना और वहाँ के ऊपर याचिका का दाखिल करना वो बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करना पूरे देश के ऊपर कटाक्ष करने के बराबर है। मैं इसकी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से मरम्मत करता हूँ। मेरठ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जिला कारागार पहुंचे डीजी जेल पीवी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर डीजी जेल है पीवी रामा शास्त्री, जो मेरठ कारागार पहुंचे हैं और यहां पर जेल का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। जो परेशानियां वहां पर आ रही है उसका जायजा लिया है, अपराधी और बैरक की जानकारी ली है। ये बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। जेल की कमियों को रेखांकित भी डीजी जेल द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री जिला कारागार पहुंचे और यहां पर जो परेशानियां आ रही हैं उनका जायजा लिया है। औचक निरीक्षण के लिए वो यहां पर पहुंचे। इसके साथ साथ जो बैरक्स हैं, जो अपराधी हैं, उनकी जानकारी उन्होंने ली। जनरली हमारा मॉनिटरिंग लगातार होता रहता है। मेरठ के खासियत ये भी है कि डीआईजी साहब भी जल्दी आ रहे हैं और डीआईजी साहब भी, इनका दफ्तर भी पास में ही है कि एक पूरा मंडल का, और जबकि 2 मंडल मिला करके हमारा प्रेजेंट का रेंज होता है। इनका डीआईजी साहब भी पास में ही है, उनके ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग होता रहता है कि और जहाँ जहाँ गुंजाइश है, कोई कार्य ऐसा नहीं होता कि 100% परफेक्ट होता है। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ पर उनको रेखांकित किया जाता है इश्यूज़ को, और इस प्रकार भी चलता रहता है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ के चीफ मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं। अभी तक एनकाउंटर के नाम पर गुंडों को धमकाया जाता था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश सरकार के मंत्री को धमकाया जा रहा है। प्रदेश सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, कुछ तो घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग में 203 करोड़ का घोटाला हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। प्रदेश सरकार में बैठा मंत्री, मैं समझता हूं कि हम सब लोग भी 32 साल हो गए, 33 साल, इस तरीके की बातें किसी सरकार में बैठा हुआ मंत्री सीधे आरोप लगा रहा हो किसी अधिकारी के ऊपर, किसी पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये सरकार अत्याचार अन्याय की चल रही है और डरा कर ये सरकार अपने मंत्रियों को भी डरा कर रखी हुई है। एसटीएफ से केवल फर्जी इनकाउंटर नहीं कराए जा रहे हैं, फर्जी हत्याएं नहीं कराई जा रही हैं, अपने मंत्रियों को भी डराया जा रहा है एसटीएफ के माध्यम से।
कानपुर की तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर लेखपाल संघ के लेखपालों ने एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम के खिलाफ हड़ताल की। आपको बता दें कि लेखपाल संघ ने शुक्रवार शाम ही पत्र जारी करते हुए आज की प्रस्तावित हड़ताल की सूचना शासनाधिकारियों को दे दी थी, जिसके चलते नगर की चारों तहसीलों में आयोजित किए गए संपूर्ण समाधान दिवस में भीड़ भी कम देखने को मिली। ये कानपुर नगर में नहीं, पूरे प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ। हर तहसीलों में जिस भी काश्तकार का गलत काम कोई लेखपाल नहीं कर रहा है तो सीधे एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच जा रहा है और कह रहा साहब ये लेखपाल मुझसे घूस मांग रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि तहसीलों में छापा मार रहे हैं और लेखपाल जो संबंधित लेखपाल है वो कुछ उनसे ले भी नहीं रहा है। कई जगह तो ये देखने को आया है कि जबरदस्ती लेखपालों की जेब में पैसा डाल दिया जा रहा है और जब लेखपाल उस पैसे को वापस कर रहा है या फेंक रहा है, तुरंत एंटी करप्शन वाले आ रहे हैं, उसको पकड़ ले रहे हैं। आज भैया हम लोगों के यहाँ लेखपालों को, कानून लोगों को लगातार ये विजिलेंस और ये एंटी करप्शन वालों द्वारा पैसा डाल के जेबों में पकड़ा जा रहा है, जिसके कई वीडियो और कई घटनाएं हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज एसडीएम मैडम को ज्ञापन भी दिया है और चारों तहसीलों में जिले की आज बहिष्कार करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिसके संबंध में आज हम लोग कार्य। अमेठी में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की कमी को देखते हुए लेखपालों ने तहसील में प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी तिलोई को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूरे जिले के लेखपाल संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व अमेठी में एक बाबू को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं अब उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जनता की फरियाद सुन रहे हैं। आज हम लोग लेखपाल संघ शाखा तिलोई के सभी लेखपाल साथी और राजस्व निरीक्षकगण इस मुद्दे को लेके संपूर्ण समाधान दिवस 10 से 2 बहिष्कार किए हैं कि एक टीम चली एंटी करप्शन टीम, जो लेखपालों को बेवजह प्रताड़ित करती है और उनको गिरफ्तारी करती है। तो हम लोग अपने प्रदेश संघ शाखा के आह्वान पर आज बैठे हैं धरने पर कि कोई भी अगर किसी प्रकरण को संज्ञान में लेकर लेखपाल की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो पहले उसकी पूर्णतः जांच करें। अगर उसमें कुछ तथ्य पाया जाए तो गिरफ्तारी करें, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अयोध्या में लेखपाल संघ ने लेखपालों के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एंटी करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने धरना दिया और तहसील समाधान दिवस पर बहिष्कार किया। इसी को लेकर एंटी करप्शन टीम की ओर से लेखपाल और कानूनगो को जबरन पकड़ने के विरोध भी किए गए। साथ ही धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सोहावल तहसीलदार सुमित सिंह को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील सुहावल आज धरने पे इसलिए बैठा है क्योंकि हमारा प्रांतीय नेतृत्व का निर्णय है कि प्रदेश में तमाम लेखपाल साथियों को फर्जी तरीके से एंटी करप्शन द्वारा पकड़ाया जा रहा है। जबरदस्ती उनके जेब में पैसा डाल करके उनको फंसाया जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग आज धरनारत हैं। पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है और अभी 4 दिन की बात है, गाजीपुर का साथी हमारा एक लेखपाल साथी था, वो चक्रोट नाप रहा था। वहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, ग्राम प्रधान इकट्ठा थे। उसके बावजूद वहाँ पे भीड़ में पैसा डाला गया उसकी जेब में। गांव वालों और प्रधान ने बयान दिया कि वो गलत फंसाया जा रहा है, उसके वजह से उसको पकड़ लिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारा संघ धरना। अब बात करेंगे एटा से खबर की, जहां पर सदर तहसील और अलीगंज में लेखपालों ने एंटी करप्शन टीम के खिलाफ धरना दिया। आपको बता दें कि लेखपाल संघ ने एंटी करप्शन की तरफ से हुई कार्रवाई को लेकर जिले की सभी तहसीलों पर धरना दिया। वहीं लेखपाल संघ की अध्यक्ष कल्पना भदौरिया ने एंटी करप्शन टीम पर जबरन जेल भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना सामने आती रहेंगी तो लेखपाल संघ बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेगा।
जनपद गाजीपुर में एक लेखपाल को जबरदस्ती एंटी करप्शन टीम के द्वारा ट्रैप किया गया। उसके संबंध में ये पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। मांग यही है कि ऐसे लेखपालों के ऊपर पैसे डाल के लोग जबरदस्ती एंटी करप्शन की टीम लोगों को उठा ले जा रही है, जो कि नियत गलत है। ऐसी व्यवस्था में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति होने के बावजूद भी हम लोग कई बार डर जाते हैं कि आजकल मतलब ऐसे कोई भी पैसे फेंक जाएगा और हमें उठा ले जाएगा, तो हम कार्य कैसे करेंगे। तो ये बंद होना चाहिए। मेरे हिसाब से एंटी करप्शन टीम को इस तरीके से ये सब शोभा भी नहीं दे रहा है प्रदेश को। इस पर मतलब संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि ऐसी मतलब स्थिति ना है कि हम लोगों को काम अपना बंद करके बैठ जाना पड़े। आगे आगामी प्रांत का जो नेतृत्व होगा प्रदेश से आएगा वो हम करेंगे। वहीं मऊ सदर तहसील में भी एंटी करप्शन विभाग के खिलाफ लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में लेखपालों ने बहिष्कार कर एंटी करप्शन विभाग के खिलाफ धरना देकर नारेबाजी की। लेखपालों का आरोप है कि एंटी करप्शन विभाग ने जबरन पैसे पकड़वा कर लेखपाल को फंसाया है, जिसे लेकर लेखपालों में काफी आक्रोश है। ऐसा है कि देखिए, गांव में लेखपाल एक बेसिक कर्मचारी है। गांव में सरकारी जमीनों का रखरखाव लेखपाल के जिम्मे होता है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया है, अगर उस पर लेखपाल कोई कार्यवाही करता है सरकारी, तो आदमी उससे रुष्ट होकर और उसे फंसाने के चक्कर में एंटी करप्शन का गलत तरीके से उपयोग करता है और एंटी करप्शन वालों को भी अपने जाल में फंसाकर और उनसे मिल मिलाकर और लेखपाल को फंसाता है। जबकि हकीकत में 90% केसों में ऐसा पाया जाता है कि लेखपाल या क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा ऐसी कोई गलती नहीं की जाती है। और इसी क्रम में प्रदेश सरकार के आह्वान पर आज हम लोग एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं और यदि सरकार द्वारा हम लोगों को नहीं सुना गया तो आगे फिर इस पर प्रदेश सरकार के आह्वान पर जो भी कार्रवाई होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे इटावा से खबर का, जहां जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के हाल बेहाल है। एक महिला ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि वो देर रात अपने मरीज के साथ इमरजेंसी वार्ड पर पहुंची, जहां स्टाफ ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। यही नहीं, सुबह महिला जब ओपीडी पहुंची तो डॉक्टरों ने अपना प्राइवेट विजिटिंग कार्ड देकर अपने अस्पताल में आने को कहा। इस मामले पर सीएमएस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से स्पष्टीकरण तलब किया है। सोशल मीडिया में एक महिला रोगी के संबंध में वीडियो वायरल हो रहा है। उस संबंध में मेरे द्वारा ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ के लिए स्पष्टीकरण कॉल किया जा रहा है और तुरंत ही स्पष्टीकरण मिलने के बाद भी उनके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्टेचर पर भी सर नहीं गोद में लेते हैं, बार बार खा रहे। बिंदुओं को पत्र में स्पष्टीकरण में लिखा गया और वो स्पष्टीकरण देंगे और उसके बाद जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस है, उनका रजिस्ट्रेशन आरटीओ के द्वारा होता है और यदि अनऑथराइज किट लगी है तो इसमें संबंध में आरटीओ को कार्रवाई करना चाहिए, उसके लिए लिखा है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, कोई कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं। इतना नहीं देखा। कल से एक इंजेक्शन जब मैंने बोला तब प्राइवेट के लिए लिखा गया। उसके जब मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं है तो हमें बाहर से बताओ, मैं बाहर से लेके आऊँ, तब इन्होंने प्राइवेट इंजेक्शन लिखा। उसके बाद मैं गई, उसके बाद इतना एटीट्यूड में बात हो रही है, कुछ भी नहीं पूछ रहे, सही से देख भी नहीं रहे। प्राइवेट में यहाँ लिखा, बाहर से मैं लेके आई इमरजेंसी में, तब लगवाया जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। कितने का आया था इंजेक्शन? वो 180 का, डॉक्टर का नाम नहीं पता हमें। और रामकुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा प्रकरण सामने आया है? कौन ये महिला है जिसने आरोप हॉस्पिटल स्टाफ पर लगाए हैं? जी दिव्या जी, देखिए कहीं न कहीं देखा जाए इटावा जनपद का जो डॉक्टर भीमराव जिला अस्पताल है, एक नंबर 1 कहा जाने वाला अस्पताल माना जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए ये पहला ही मामला नहीं है। ये स्टाफ का जो लापरवाही, जो पूरी तरीके से तीमारदारों के साथ में मारपीट या पूरी तरीके से घूसखोरी का मामला लगातार चलता चला आ रहा है। लेकिन वहीं एक मामला फिर निकल के आ रहा है। कहीं न कहीं स्टाफ पर जो महिला ने गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि
भले ही ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री लगातार इससे का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन उनको आदेश भी दिया था किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके आदेशों का पूरी तरीके से डॉक्टर पालन नहीं कर रहे हैं और फिर भी अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से जिला अस्पताल एक दिन नंबर 1 कहा जाता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए स्टाफ की मनमानी के चलते एक बार फिर कहीं न कहीं लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं न कहीं देखा जाए तो लापरवाही का जो पूरी तरीके से कई बार मामले आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार किसी भी डॉक्टर पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब सीएमओ से या सीएमएस से अगर इसकी बात की जाती है तो वो लगातार एक जांच का हवाला देते हुए इसको टालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये मामला कई बार इस तरीके के सामने आ चुके हैं और जांच का हवाला देते हुए टाल दिए गए, लेकिन फिर भी जो है इस जिला अस्पताल में कोई भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ आते हैं तो पूरी तरीके से लापरवाही बरती जाती है या फिर मरीजों को यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में धकेला जाता है, क्योंकि जिला अस्पताल में देखा अगर जाए तो दलालों का अड्डा भी बन चुका है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए लगातार यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और उनको जो है किसी तरीके से सरकारी डॉक्टरों से मिल जोड़कर उनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। तो ये देखना ये होगा कि यहाँ जिस तरीके से जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं आकर डॉक्टरों पर स्टाफ पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वह महिला जब ये महिला आई थी अपने मरीज को लेकर तो उसके साथ लापरवाही की गई ना, उसको देखा गया पूरी तरीके से उनके साथ जो है दुर्व्यवहार भी किया गया है और देखा ये जा रहा है कि जब ज्यादा ही उन्होंने महिला ने बताया तो बाद में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया गया, उसके बाद में पूरी रात जो है मरीज तड़पता रहा, उसको कोई भी देखभाल नहीं की गई। तो इस कंडीशन में जब परिजन को जो अपने बाहर ले जाया गया है मरीज को, तो देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों को एक बार इलाज न मिलने के कारण पूरी तरीके से जिला अस्पताल सुर्खियों में बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे फिरोजाबाद से खबर की, जहां 100 शैय्या अस्पताल में बच्चा बदलने के मामले में कोर्ट के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि थाना लाइन पार क्षेत्र के रोहित ने अपने छोटे भाई मोहित की पत्नी को 9 शैय्या अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप था कि पहले उन्हें बेटा होने की सूचना दी गई, लेकिन बाद में बच्चा बदलकर बेटी सौंप दी गई। इस केस में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि न्यायालय ने जब आख्या पर तलब की गई हॉस्पिटल से तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने सबने एडमिट किया है कि इस तरह से रजिस्टर में अंकित है पुत्र और इस तरह से हेराफेरी हुई। तो पूर्णतः ये जो साबित घटना है पूरी तरह उनके द्वारा ही ये साबित हो रही है कि उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है इस तरह से कि हमारे यहाँ इस तरह से वो अदला बदली का केस हुआ था। तो ये और इसकी शिकायत करने पर इनके साथ मारपीट की गई, तो इस तरह से इनको खिलाफ मुकदमा हुआ है, इनको पनिश होना चाहिए। और मुकेश बघेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या जानकारी है पूरे प्रकरण में आपके पास? बिल्कुल दिव्या, ये 18 सितंबर का मामला है 2024 का। यहाँ एक बच्चा बदलने का मामला 100 शैय्या अस्पताल मेडिकल कॉलेज में आया था, जिसके बाद काफी वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा ही पीड़ितों पे एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद पीड़ित ने परिवार ने न्यायालय की शरण ली और आज डॉक्टर समेत 4 नामजद और 5 अन्य गैर नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। तो कहीं ना कहीं इससे यह तो साफ है कि मेडिकल कॉलेज आए दिन लापरवाही, इस तरीके की लापरवाहियों के मामले मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह की कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज होने से कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हरकत है उस पर जरूर अब लगाम कसती हुई जरूर नजर आ रही है। जी अच्छा, यहाँ पर क्या इससे पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं 100 शैय्या अस्पताल में जहाँ बच्चे बदले गए हों? अगर हम फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही के मामले तो अक्सर कर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पहला मामला था जिसको लेकर काफी वाद विवाद भी हुआ था और काफी सुर्खियों में भी रहा था। 3 से 4 महीने इस मामले को हो चुके हैं, लेकिन जिसके बाद पीड़ित ने लगातार अपनी न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने अपने दबाव के चलते उनकी FIR तक दर्ज नहीं होने दी, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज होने के आदेश कोर्ट से उनको प्राप्त हुए। जी बहुत शुक्रिया मुकेश जानकारी साझा करने के लिए। आजमगढ़ में बिजली विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रूप से ये अभियान 2 जनवरी से 5 जनवरी तक बकाया वसूली के लिए चलाया जा रहा है, जहां 3 महीने से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर बिजली विभाग कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहा है। बना लीजिए।
मैं लौकुश जेई 33/11 के विद्युत केंद्र हाफिजपुर पे तैनात हूँ। हमारे विभाग द्वारा 2 तारीख से 5 तारीख तक मेगा डिस्कनेक्शन अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारा मदर का फीडर जो है हाई लॉस और कम बिल जमा हो रहे हैं, कम रेवेन्यू आ रहा है, इस वजह से अभियान इस पर चलाया जा रहा है। जिसमें कल हम लोग द्वारा डिस्कनेक्शन अभियान में 90 कनेक्शन काटे गए और 6.5 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गई। आज भी जो है अब तक 15 कनेक्शन कट गए हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए अब तक आ गए हैं और ये डिस्कनेक्शन जारी है। ये कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ का जो है कि चोरी रुक सके, पैसा जो है कि जमा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा आगामी गर्मी में विद्युत आपूर्ति 24/7 सरकार की मंशा के अनुरूप दी जा सके। अब तक हमारे 15 कनेक्शन कट गए हैं। अभी लगातार 3 टीमें काम कर रही हैं, जो संभवतः शाम तक 90-100 कनेक्शन